नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है LM311 आईसी। ठीक है, ये सिंगल गेट आईसी जो होती है LM311 8 पिन की आईसी है, उसके बारे में आज हम ओवरव्यू करेंगे। ये किस तरह वर्किंग करती है, किस तरह काम करती है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था हमारे सब्सक्राइब का, जिनका चैनल का नाम है 5 AM परवीन। तो उन्होंने पूछा था कि सर LM311 आईसी के बारे में थोड़ा सा करवा दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा LM311। तो LM311 क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, कितनी इसकी पिन है और इंटरनल सर्किट किस तरह होता है, उसके बारे में आज करेंगे। LM317 आईसी जो बनाने के लिए, इस छोटी सी एक आईसी को बनाने के लिए इसके अंदर जो रजिस्टर का प्रयोग हुआ है वो है 20 रजिस्टर का प्रयोग किया गया है। यानी इसके अंदर 20 रजिस्टर लगी हुई हैं, 20 रजिस्टर है। और डायोड जो है इसके अंदर 2 डायोड का प्रयोग किया गया है और एक एफईटी, यानी इसको फ्रिक्वेंसी आउट करवाने के लिए पिन नंबर 7 से जो फ्रिक्वेंसी आउट होता है हाई और लो की, उसके लिए एक एफईटी यूज़ किया गया, वो एक एफईटी यूज़ किया गया है। और इस आईसी को पूरी को वर्किंग करवाने के लिए इसके अंदर 22 ट्रांजिस्टर जो है, 22 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है ये एक आईसी बनाने के लिए। ये आईसी फिजिकल हमें किस तरह दिखती है, जिस तरह हमारी 555 आईसी होती है, जहाँ 38 वाली आईसी होती है 8 पिन की, सेम उसी प्रकार की प्रकार से ये आईसी होती है। इस आईसी की 8 पिन होती हैं, 4 एक साइड 4 एक साइड, यानी इसे डिप आईसी कहा जाता है। डिप आईसी मतलब ड्यूल साइड जिनके पिन हों, यानी सेम पिन, एक तरफ 8 एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4, टोटल 8 पिन। तो ये डिप आईसी होती है। इसको ऑपरेटिंग वोल्ट जो है 5 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट आप इसको ऑपरेटिंग वोल्ट दे सकते हैं, जिससे आईसी ये ऑन होती है। तो इसकी पिन डिटेल मैं थोड़ी सी आपको करवा देता हूँ। पिन नंबर जो 1 है वो इसकी ग्राउंड की पिन है। पिन नंबर दो है, जो पिन नंबर 2 जो है नॉन इन्वर्टिंग की पिन है, यानी पॉजिटिव की पिन है। पिन नंबर 3 इन्वर्टिंग की पिन है, जो माइनस की पिन है। और पिन नंबर 4 VE की पिन होती है। VE का मतलब होता है जिस पिन को हम या तो ग्राउंड कर सकते हैं या नेगेटिव के वोल्ट इस पे दे सकते हैं, जैसे नेगेटिव 10 वोल्ट, नेगेटिव 12, 15, जितने भी, यहाँ इसको ग्राउंड कर सकते हैं। और पिन नंबर 5 और 6 जो होती है बैलेंसिंग पिन होती है। ये तब काम करती है जब इस आउटपुट वोल्ट को आपने अगर कम और ज़्यादा हो रहे हैं तो बैलेंसिंग वोल्ट अगर दे देते हो तो ये आउटपुट फिक्स हो जाता है। वैसे ये आईसी की पिन नंबर 6 और 5 को कम ही यूज़ किया जाता है, तभी इसको यूज़ किया जाता है जब सर्किट किसी और सर्किट साथ ऑपरेट करवा के इसको आउटपुट को फिक्स किया जाए। तो पिन नंबर 7 जो होती है वो आउटपुट की पिन है। जैसे ही ये गेट वर्किंग करेगा पिन नंबर 2 और 3 से, उसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पिन नंबर 7 से मिलेगा। पिन नंबर 8 जो है VCC वोल्ट होते हैं, जिसके ऊपर हम 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट दे सकते हैं इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए। तो ये थी हमारी पिन डिटेल। अब आईसी ये काम किस तरह करती है, कैसे काम करेगी, तो इसका थोड़ा सा एक रूल मैं बता देता हूँ किस तरह काम करती है। मैंने एक ये छोटा सा सर्किट बनाया है इंटरनल, ये आईसी किस तरह काम करेगी। तो इसके अंदर क्या है कि जो पिन नंबर 5 और 6 को तो खाली छोड़ दिया गया है। पिन नंबर 8 के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई, पिन नंबर 4 को ग्राउंड, और पिन नंबर जो 1 है उसके ऊपर भी ग्राउंड यानी नेगेटिव वोल्ट दिए जाते हैं। और इसके अंदर जो मैंने एक एफईटी बताया, जो ये एक एफईटी इसके अंदर यूज़ किया गया, वो यही है जो पिन नंबर 7 के साथ जुड़ा होता है। तो ये किस तरह काम करता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। आपको गेट का आपको रूल पता ही है कि पिन नंबर अगर जिस पिन पे हाई वोल्ट होगे वही आउटपुट देगा। अगर नेगेटिव पिन पे ज़्यादा है तो आउटपुट लो होगा, अगर पॉजिटिव पिन पे ज़्यादा है तो आउटपुट हाई होगा। ये पिन के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे ये पॉजिटिव की पिन है और ये नेगेटिव की पिन है, लेकिन वोल्ट जो होंगे वो डिपेंड इसके साथ प्लस होके आउटपुट देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव के 5 वोल्ट दिए एक वेरिएबल रजिस्टर लगा के, यानी प्रीसेट लगा के, उस प्रीसेट को यानी ये VCC की पिन जो पॉजिटिव सप्लाई होती है उसके साथ जोड़ दिया है, और एक पिन को मैंने ग्राउंड कर दिया, और एक पिन को उठा के जो आउटपुट पिन है वो पिन नंबर 2 के साथ जोड़ दिया मैंने। और पिन नंबर जो इन्वर्टिंग की पिन है, जो पिन नंबर 3 नेगेटिव जिसे कहते हैं नेगेटिव पिन, उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव के 4 वोल्ट दिए। वो किससे, ये LDR के थ्रू मैंने एक LDR को ग्राउंड कर दिया। और LDR का अब रेजिस्टेंस क्या है, कम है जी,
क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट होगी दिन के टाइम तो इसका रजिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा रजिस्टेंस नेगेटिव, उसके ऊपर अंधेरा आता जाएगा तो रजिस्टेंस इसका नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो ये किस तरह काम करेगा अब जी? अब तो अब ये काम किस तरह करेगा, तो एलडीआर के एक पिन को मैंने ग्राउंड किया और एक पिन के ऊपर वीसीसी 8 जो वीसी 8 नंबर पिन है उसी से मैंने 330 ओम की एक रजिस्टर लगा के इसके पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट दे दिए हैं। अब सिस्टम ये क्या होगा, किस तरह काम करता है, दिन होने पे अंधेरा होने पे किस तरह काम करेगा? सिंपल सा है कि सबसे पहले हमें एक जो पिन नंबर 7 है इस पर एक मैंने एलईडी लगा दिए, एक तरफ इसके पॉजिटिव वोल्ट दे दिए मैंने एक रजिस्टर के थ्रू, और इसका जो कैथोड पॉइंट है वो पिन नंबर 7 के साथ मैंने अटैच कर दिया, पिन नंबर 7 के साथ मैंने अटैच कर दिया। अब कंडीशन किस तरह बनती है, जैसे मान के चलो इसे वेरिएबल रजिस्टर के द्वारा मैंने इसके 5 वोल्ट फिक्स कर दिए और जो एलडीआर के थ्रू वोल्ट आ रहे हैं वो 4 वोल्ट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब क्या है, नेगेटिव पिन के ऊपर तो वोल्ट है 4, पॉजिटिव पिन के ऊपर है 5 वोल्ट, तो ज़्यादा किस पिन पे है? पॉजिटिव पिन पे 5 वोल्ट और नेगेटिव पिन पे 4 वोल्ट। तो ये आउटपुट क्या करेगा, गेट हाई करेगा। हाई करने के बाद ये जो एफडी लगा हुआ है इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्ट जाएंगे तो ये एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास कर देगा, यानी लो पास कर देगा। तो ये क्या है, जो हमारा एलईडी लगी है ये ऑन हो जाएगी। क्यों ऑन हो जाएगी? एक तरफ इसे पॉजिटिव चाहिए थे, एक इसका अनोड है एलईडी का अनोड, और कैथोड ये है, कैथोड पे अब नेगेटिव सप्लाई मिल गई तो एलईडी ये ऑन हो जाएगी। और जैसे जैसे अब इसके ऊपर अंधेरा बढ़ता जाएगा तो इसके वोल्ट यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब क्या होगा, नेगेटिव पिन के ऊपर 8 वोल्ट हो चुके हैं, पिन नंबर 3 के ऊपर नेगेटिव की जो पिन है इन्वर्टिंग की पिन उसके ऊपर हो गया 8 वोल्ट, और जो अपने पॉजिटिव पिन थी पिन नंबर 2 उसके ऊपर फिक्स वोल्ट थे वेरिएबल के थ्रू 5 वोल्ट। अब ज़्यादा पिन किस पिन पे हो गए हैं? नेगेटिव पिन पे ज़्यादा हो गए। तो आउटपुट अब नेगेटिव पिन पे तो 8 वोल्ट है, पॉजिटिव पे 5 है, तो आउटपुट वोल्ट क्या होगा? लो, क्योंकि ये नेगेटिव पिन ज़्यादा हो गया वोल्ट, तो ये आउटपुट निकालेगा यहाँ पे लो। जैसे ही ये लो निकालेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास नहीं करेगा, जिससे ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह ये पूरा सर्किट काम करता है। और टेस्टिंग के लिए सिंपल सा तरीका है कि जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 के अंदर आप मल्टीमीटर की प्रोब रखोगे इस तरह, तो इसके अंदर नंबर 1 बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो ये ख़राब है। अब आपने अगर चेक करना है, मैंने बता दिया पिन नंबर 7 और 8 के अंदर मल्टीमीटर की अगर प्रोब रखो तो बीप नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो ये ऐसी ख़राब है। ठीक है जी, तो पिन नंबर 2 और 3 के अंदर भी बीप नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो भी ख़राब है। तो इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं। मैंने आईसी की वर्किंग बता दी है। और LM311 जो आईसी है एक सिंगल गेट आईसी है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग वोल्ट 5 से 30 वोल्ट चाहिए। तो ये थी हमारी LM311 आईसी। और इसी के साथ होती है एक LM ये आईसी मैंने एक बना दी छोटी सी LM41 आई 741 आईसी। ये भी इसी तरह सेम आईसी काम करती है, लेकिन इसकी पिन डिटेल का थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो इसकी पॉजिटिव की पिन है पिन नंबर 2, इसकी होगी नेगेटिव की पिन नंबर 2, और इस आईसी की पिन नंबर 3 जो पॉजिटिव की पिन है। और 741 जो आईसी है इसकी वीसीसी की पिन 7 नंबर है, ग्राउंड पिन 4 नंबर है, और आउटपुट नंबर 6 नंबर है। वर्किंग सेम इसी तरह है LM741 आईसी की। तो ये थी आज की हमारी LM311 आईसी। इसके बारे में अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद जी।